आइल्स राइटिंग टास्क 2 के लिए एक बार फिर से मैं रेडीमेड सॉल्यूशंस आपके लिए लेकर आई हूँ। मैंने आपको बहुत बार सिखाया कि टास्क लिखना कैसे, एग्जांपल्स कैसे देने हैं, बॉडी पैराग्राफ सही से ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। लेकिन अब मेरी पिछली कुछ वीडियो से आप देख रहे होंगे कि रेडीमेड लाइंस मैं आपको दे रही हूँ। ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनका एग्ज़ाम बहुत पास है, जो अभी ग्रामर नहीं सीख सकते, जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जिन्हें फॉर्मेट पता है लेकिन उन्हें टाइम बचाने के लिए उन्हें रेडीमेड आइडियाज़ या कुछ लाइन्स चाहिए जिसे वो डायरेक्टली अपने आइडियाज़ के अकॉर्डिंग ढाल सकें अपने एस्से में और ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए टाइम लिमिट के अंदर अपना एस्से पूरा कर लें। तो अर्लियर आई थिंक कुछ टॉपिक्स पे मैंने एजुकेशन पे, टेक्नोलॉजी पे वीडियोस बनाई हैं। तो ये हेल्थ पर है। हेल्थ पर जब भी आपके पास टास्क 2 आता है तो ये लाइन्स आपको हर एक पहलू में हेल्प करने वाली है। फर्स्ट लाइन क्या होगी वो भी मैं बताऊंगी, एग्जाम्पल कैसे, क्या एग्जाम्पल एग्जैक्टली आप लिखोगे वो भी बताऊंगी, एंड कंक्लूजन में कैसे मैं आपको लिखना है वो भी मैं आपको हेल्प कर रही हूँ इस वीडियो में। तो ये जो फर्स्ट लाइन है ये जनरल स्टेटमेंट होगी, इसको आप स्किप भी कर सकते हो, डायरेक्ट आप क्वेश्चन को रिफ्रेश करने से भी स्टार्ट कर सकते हो। बट कुछ लोगों की हैबिट है जनरल स्टेटमेंट लिखनी है, लेकिन लिखने का कोई नुकसान नहीं होता। तो आप प्लीज़ ये मत सोचा करो कि किसी ट्यूटर ने मना कर दिया तो इट मीन्स बैंड डिडक्ट हो जाएंगे। जनरल स्टेटमेंट मैं तो अपने स्टूडेंट को कहती हूँ लिखो, बट इट्स नॉट कंपलसरी। लिखने के लिए मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि इससे एक अच्छा बेस क्रिएट हो जाता है। डायरेक्ट रिफ्रेजिंग कई बार स्टार्ट करो तो ऐसा लगता है कुछ बीच में से स्टार्ट किया हुआ है, तो समटाइम्स इट क्रिएट्स अ नाइस बेस और फाउंडेशन फॉर द क्वेश्चन। एज पर WHO हेल्थ टॉपिक है तो हेल्थ और ओबेसिटी दोनों कवर करेंगे, फास्ट फूड, एक्सरसाइज सब आ जाएगा। एज पर WHO health is complete, this is the first line, will be the first line or essay of our essay. Health is complete state of physical, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। हेल्थ एक कंप्लीट स्टेट होती है फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल वेलबींग की, एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज। ये सिर्फ डिसीज की एब्सेंस नहीं होती, ये पूरा एक वेलबींग होती है, सोशल, मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल। तो दिस इज द लाइन। नाउ यहाँ से इंपॉर्टेंट लाइन्स आपकी शुरू हो रही हैं। इन टुडेज फास्ट पेस्ड लाइफ, ये मैंने यहाँ पर उन लोगों के लिए लिखा है जिन्होंने ये आइडियाज़ लिखने हैं कि लोग दिन भर काम करते रहते हैं, तो वो ऐसा ही कुछ लिखते हैं कि दिन भर काम करते रहते हैं, पैसों के पीछे भागते हैं, तो उनके पास लिखने के लिए वर्ड्स नहीं होते, क्योंकि हमें बहुत कुछ लिखना है। दिन भर काम करते हैं, पैसों के पीछे भागते हैं, इसलिए खाना बनाने का टाइम नहीं होता और इसलिए फास्ट फूड खाते हैं, इसलिए ओबेसिटी। तो बहुत कुछ लिखने वाला हो जाता है, तो कई बार ये ऑर्गेनाइजेशन खराब करता है जब हमने बहुत कुछ लिखना होता है। तो ये लाइन आप एज इट इज ले सकते हो ताकि आप थोड़ा सॉर्टेड रहो। इन टुडेज फास्ट पेस्ड लाइफ पीपल आर वर्किंग फ्रॉम डाउन टू डस्क। डाउन टू डस्क शायद मैंने पहले भी बताया, डाउन टू डस्क मीन सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं। आज के फास्ट पेस्ड लाइफ में, फास्ट पेस्ड कंपेटिटिव एरा में, कोई भी ऐसी स्टार्टिंग ले सकते हो। पीपल आर वर्किंग फ्रॉम डाउन टू डस्क मीन सुबह से शाम तक। इन द ब्लाइंड परस्यूट ऑफ एग्रेसिव मटीरियलाइजेशन। परस्यूट ऑफ, आप ये ज़रूर सीख लो, इसको हम स्पीकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। जब हम किसी चीज़ के पीछे होते हैं तो मैं कहती हूँ कि आई एम इन द परस्यूट ऑफ दैट थिंग, लाइक मुझे पास होना या मुझे सक्सेस चाहिए इन माई एग्जाम्स, तो आई एम इन द परस्यूट ऑफ passing, I'm in the pursuit of getting band 9, I'm in the pursuit of band 9 score, I'm in the pursuit of band 9 score। मैं इसके परस्यूट में हूँ। इन द परस्यूट ऑफ ही लेते हैं, कुछ और नहीं लेते, इन द परस्यूट ऑफ। और ब्लाइंड मैंने ले लिया ताकि ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड है कि अंधा उसके पीछे जा रहे हैं अंधों की तरह। तो इन द ब्लाइंड परस्यूट ऑफ के बाद क्या आता है, जिसके पीछे हम होते हैं, वो वर्ड आपने डायरेक्टली ऑफ के बाद लिखना है। और पीपल हैं इन द परस्यूट ऑफ मीन्स लोग उसके पीछे हैं, तो यहाँ पीपल के लिए यूज़ किया हुआ है। पीपल आर वर्किंग फ्रॉम डाउन टू डस्क, कैसे क्यों कर रहे हैं, इन द परस्यूट ऑफ, ब्लाइंड परस्यूट ऑफ एग्रेसिव मटीरियलाइजेशन मीन्स, मटीरियलाइजेशन आपको पता होना चाहिए, एग्रेसिव हो गया बहुत ज़्यादा, और मटीरियलाइजेशन नेगेटिव सेंस में बहुत ज़्यादा अगर कोई चीज़ हो, एग्रेसिव नेगेटिव सेंस में और ज़्यादा। एंड मटीरियलाइजेशन मीन्स मतलब मटीरियल थिंग्स इकट्ठी करनी, मटीरियल पोजेशंस इकट्ठे करने भी कह देते हैं, एक्यूमुलेटिंग मटीरियल पोजेशंस एक्यूमुलेट करना चाहते हैं लोग। तो पीपल आर इन द परस्यूट ऑफ एग्रेसिव मटीरियलाइजेशन विच इज़ द रूट कॉज ऑफ वर्स्ट एवर हेल्थ ऑफ पीपल, जो कि लोगों की वर्स्ट एवर हेल्थ का कारण है, रूट कॉज है। अब अगर इस मैं पैराग्राफ स्टार्टिंग में ये लिख दूँ, मुझे ये पैराग्राफ बनाना है कि लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और खाने बनाने का टाइम नहीं होता, तो मैं इसको अपना टॉपिक सेंटेंस बना सकती हूँ। मैं यहाँ स्टार्टिंग में लिख दूँ कि लोग बहुत मटीरियलाइजेशन के पीछे हैं, जो कि उनकी हेल्थ का जो है कारण है, जो कि उनकी बैड हेल्थ का। फिर मैं कहूँ टू एक्सप्लेन
ऐसा क्यों है, फिर मुझे ये लिंक समझाना पड़ेगा, ये लिंक ज़रूर समझाना है कि मटेरियलाइजेशन की वजह से हेल्थ कैसे ख़राब हो रही है, वो लिंक तो समझाना पड़ेगा ना कि उनके पास टाइम नहीं होता खाना बनाने का। तो वो मैं सेकेंड लाइन में समझाऊंगी, जिससे भी मेरे स्टूडेंट्स उनको पता होगा कि टॉपिक सेंटेंस में मैं ओवरऑल आइडिया देती हूँ, उसके बाद टू एक्सप्लेन लिखूंगी या टू बी मोर प्रिसाइज लिखूंगी। फिर मैं कहूँगी कि उनको लाइक यू कैन से दे कैन नॉट अफोर्ड एनी टाइम टू कुक बिकॉज दे आर वर्किंग, दे आर stretching their shifts or working 24/7 and they cannot afford any time to cook and they hence they resort to fast food। वो resort to भी जो मेरी वीडियोस देखते हैं उनको पता होगा, resort to means रुख करते हैं फास्ट फूड का, वो कुकिंग का टाइम अफोर्ड नहीं कर पाते। ये भी मेरे स्टूडेंट्स को पता होगा कि मैं डू नॉट हैव टाइम नहीं लेती, कैन नॉट अफोर्ड टाइम लेती हूँ, तो दे डू नॉट। तो ये सारी मेरी एक्सप्लेनेशन होगी। जो लिंक मैंने बताया ना उनको कि मटेरियलाइजेशन की वजह से बीमार कैसे हो गए, मैंने सिर्फ ओवरऑल आइडिया फर्स्ट सेंटेंस में लिखा कि मटेरियलाइजेशन की वजह से बीमार हो गए, लेकिन वो एक्सप्लेनेशन मैंने बाद में बताई कि वो लिंक क्यों है, हाउ, कैसे, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था एंड दैट्स वाई उन्हें फास्ट फूड बनाना पड़ा एंड दैट्स वाई वो बीमार हो गए। अब नेक्स्ट, अब ये मैंने यहाँ थोड़ा कंक्लूजन की टिप दी हुई है, मिक्स सब है। कंक्लूजन की टिप मैंने इसलिए दी हुई है, जैसे बहुत लोगों को ये डिफ़िकल्टी होती है जैसे आइडियाज़ को सम अप करना, तो ये कपल्ड विद, अगर आपके उसमें ऐसे में दो ही आइडियाज़ है तो ये बहुत अच्छा है रीजंस को सम अप करने के लिए आपका लाइन। जैसे अगर मान लो मैंने ओबेसिटी के दो रीजंस दिए हुए हैं, फास्ट फूड और लैक ऑफ एक्सरसाइज, तो मैं क्या लूँगी, एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ फास्ट फूड का बहुत खाना, फास्ट फूड को खाना, एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ फास्ट फूड, कपल्ड विद लिख के मेरा दूसरा रीजन आएगा लैक ऑफ एक्सरसाइज। दूसरी बात ये, इसको पूरा सेंटेंस की फॉर्म में मत लिख देना कि कई स्टूडेंट्स को इतना नहीं पता लगता, वो लिखते हैं पीपल ईट अ लॉट ऑफ फास्ट फूड कपल्ड विद दे डू लैक ऑफ एक्सरसाइज। ऐसे नहीं करना, अपने दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस नहीं बनाने, अपने उन रीजंस को नेमिंग की तरह मेंशन करना है। जैसे हम हेडिंग बनाते हैं, लाइक फास्ट फूड को खाना, लोग खाते हैं नहीं लिखना, लोग खाते हैं पूरा सेंटेंस हो जाएगा, पीपल ईट नहीं लिखना। कंजम्पशन यानी नाउन से स्टार्ट करना है, अगर आपको नाउन की नॉलेज है, नाउन क्या होता है, तो नाउन से स्टार्ट करना है। एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ फास्ट फूड एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज डेटेरियोरेट करते हैं लोगों की हेल्थ, कपल्ड विद लैक ऑफ एक्सरसाइज। कपल्ड विद मीन्स उसके साथ मिलकर, एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ फास्ट फूड लैक ऑफ एक्सरसाइज के साथ मिलकर हेल्थ को खराब करता है, डेटेरियोरेट द हेल्थ। तो कितना अच्छा शॉर्ट में कंक्लूजन हो गया हमारा, बाकी आप जो भी आगे ऐड करना चाहो। अब ये एग्जांपल मैंने डायरेक्ट दे दिया आपको, जब भी आप लोगे फास्ट फूड वाला आइडिया। एक तो मेरी एग्जांपल वाली वीडियो में आपने देखा होगा, डायरेक्ट एग्जांपल नहीं लिखना, आपने क्या लेना है, आप पीछे एग्जांपल वाली वीडियोस पे भी जा सकते हो, सर्च करो, थोड़ा लेटेस्ट ही है, पर्सनल एग्जांपल्स कैसे लिखने हैं, सर्वे एग्जांपल्स कैसे लिखने हैं। तो कैसे लिखते हैं हम, एज पर अ सर्वे कंडक्टेड बाय टाइम्स न्यूज़ इन 2015 इन न्यू दिल्ली या इन न्यूयॉर्क, एक सर्वे इसने किया, एज पर अ सर्वे से स्टार्ट करेंगे। इट वॉज स्टेटेड दैट, इट वॉज रिपोर्टेड दैट नहीं लिखना, वो लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि एज पर आ गया तो रिपोर्टेड दैट कुछ नहीं लिखना, सीधा परसेंटेज आ जाती है। एज पर अ सर्वे कंडक्टेड बाय टाइम्स न्यूज़ इन 2010 इन न्यूयॉर्क, प्लेस भी लिखना, प्लेस के बाद क्या होगा, कॉमा डाल के सीधा परसेंटेज। 60% ऑफ न्यूयॉर्क एडोलेसेंट्स आर ओवरवेट, 60% ऑफ न्यूयॉर्क के एडोलेसेंट जो है ओवरवेट है, उनमें से 75% जो है, 70%, इस 60 में से 70% कह रही हूँ, कंफ्यूज मत होना, और इसमें से 70% जो है वो फास्ट फूड की वजह से ओवरवेट हुए हैं। तो ये मैं आइडिया कहाँ लिखूंगी, जब मैंने फास्ट फूड वाला बीपी बनाया होगा, या अगर मैंने लैक ऑफ एक्सरसाइज बनाया तो मैं यहाँ लिखूंगी विक्टिम्स ऑफ लैक ऑफ एक्सरसाइज। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, 60% ऑफ न्यूयॉर्क एडोलेसेंट्स आर ओवरवेट, या कॉर्पुलेंट ओवरवेट का सिनोनिम है, मीन्स ओबीस भी लिख सकते हो, इन तीनों का मतलब है मोटे हैं। आउट ऑफ 70% आउट ऑफ देम 70% आर द विक्टिम्स ऑफ ओवर कंजम्पशन ऑफ फास्ट फूड। अब ये भी एक और है, जैसे कई बार हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि फास्ट फूड पर टैक्स बढ़ा देना चाहिए, प्राइसेस बढ़ा देना चाहिए, तो उस टाइम हम कहते हैं कि नहीं, फास्ट फूड पर प्राइस बढ़ा, जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि डिसएग्री, वो कहते हैं कि जितना मर्जी आप प्राइस बढ़ा दो, फास्ट फूड की कंजम्पशन होती रहेगी। ऑल दो रेमिफिकेशंस ऑफ, हालांकि वाला सेंटेंस है ये, ऑल दो, कुछ लोगों को ये बनाना नहीं आता, कॉमा, हालांकि जैसे हम नाउ नो डाउट का यूज़ करते हैं, ऑल दो मतलब इस चीज़ को भी हम मान रहे हैं, पर ज़्यादा स्ट्रेस हम कॉमा के बाद वाली चीज़ को दे रहे हैं। दोनों थोड़ा सा आपस में ऑपोजिट नेचर के होते हैं सेंटेंसेस, कॉमा के दोनों तरफ ऑपोजिट नेचर के सेंटेंसेस होते हैं। ऑल द रेमिफिकेशंस ऑफ जंक फूड इज़ एविडेंट टू ऑल, जो उसके रेमिफिकेशंस हैं आर एविडेंट टू ऑल, दोनों सबको पता है, सबको दिख रहे हैं। रेमिफिकेशंस का होता है नेगेटिव्स, ऑल द फास्ट फूड के जो नेगेटिव्स हैं सबको दिख रहे हैं, रेमिफिकेशंस आर एविडेंट टू ऑल। एलिमिनेशन ऑफ फास्ट फूड का एलिमिनेट होना मतलब उसका खत्म होना, फ्रॉम आवर लाइफ इज़ नॉट प्रैग्मेटिक, ये
पॉसिबल ही नहीं है, प्रैक्टिकल ही नहीं है, ये सोचना प्रैक्टिकल ही नहीं है। तो उस टाइम पर हम ये लाइन यूज़ कर सकते हैं कि उसका एलिमिनेशन प्रैग्मेटिक नहीं है हमारी लाइफ में से। एंड आई होप ऑल द स्ट्रक्चर भी आपको समझ आ गया होगा। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको इस तरह की कुछ रेडीमेड लाइन्स चाहिए, बिकॉज ओनली दैट इज़ मोटिवेशन फॉर मी एंड नथिंग एल्स। अगर आप कमेंट करते हो, ओनली दैट इज़ मोटिवेशन फॉर मी। And please share this video with your IELTS friends. And yeah, you can, I'm giving my number in the description box below. If you need personal coaching, you can approach me for that on my WhatsApp. Thank you.